नमस्कार साथियों, द खटक में स्वागत है आपका। मैं आयुषी आपके साथ। आज जब हम भाड़का पहुँचे, यहाँ की ज़मीनी हकीकत हमने टटोलने की कोशिश की, तो हमें जो ग्रामवासियों ने एक बात बताई कि यहाँ के आप पीएचसी सेंटर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर सुरेश कुमार जिस तरीके से मरीजों को उपचार उपलब्ध करा रहे हैं, वाकई में एक आदर्श यहाँ पर पीएचसी सेंटर है। हमने कहा कि क्यों हम भी ज़मीनी हकीकत ना टटोले, जाने की वाकई में कितनी सच्चाई है इसमें। तो यहाँ की सच्चाई क्या है, किस तरीके से लोग जो तारीफ़ करते हैं उसकी बड़ी वजह क्या है, वो आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले आप एक बार ये नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ये भाड़का का है, इसके ऊपर आदर्श भी लिखा हुआ है। तो आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैसा होना चाहिए, वो स्वास्थ्य केंद्र कैसा होना चाहिए प्राथमिक तौर पर, जहाँ पर लोगों के उपचार के लिए वो सबसे पहले आते हैं। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं, और साथ ही डॉक्टर सुरेश कुमार से भी आपको मिलाते हैं, जिनकी तारीफ भाड़का के जनवासी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए अब आपको डॉक्टर सुरेश कुमार जी से मिलाते हैं, क्योंकि जब हम भाड़का पहुंचे तो ग्रामवासी इनकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि इनके आने के बाद यहाँ की तस्वीर बदली है और यहाँ पर ओपीडी की संख्या तो बड़ी है, पर हाँ ये बेहतर बात है कि यहाँ पर लोगों का उपचार बेहतर ढंग से हो रहा है। सबसे पहले सुरेश जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी, यहाँ 2015 से पोस्टिंग हूँ। जब मैं यहाँ भाड़का पहली बार पोस्टिंग हुआ था तब 30 से 35 की ओपीडी हुआ करती थी, जो आज बढ़ के 350 साढ़े 300 के करीब है, और डिलीवरी 70-80 डिलीवरी पर मंथ हो जाती हैं। और यहाँ पे जैसे 24 आवर स्टाफ अवेलेबल रहता है, मैं खुद 24 आवर अवेलेबल रहता हूँ। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक 2021 तक ये पीएचसी में संचालित होती थी, जो अभी क्रमोन्नत होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित हो गई, जो अभी 2-1 महीने के अंदर अपने हैंडओवर हो जाएगी। अभी पीछे बिल्डिंग का काम चल रहा है और अभी ये पीएचसी के अंदर ही संचालित हो रही है। सुरेश जी देखिए, काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, काफ़ी सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो एक बार आपसे भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ एक बार इस और आएँ, और एक बार ये जो अवार्ड्स हैं इनमें सबसे पहला अवार्ड कौन सा था जिसको लेकर के आज भी आपके मानस पटल पर वो तस्वीरें जीवंत है, वो उसके बारे में जानकारी दें। और साथ ही सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा रहा आपके लिए? देखो, सबसे पहले तो जब 2016 में मैं यहाँ शुरुआत की थी पीएचसी की, तब सबसे पहले पीएचसी की बिल्डिंग का बाहर का बैकग्राउंड वगैरह साफ़ सफाई के लिए मेहनत की। उसमें अंदर अपने चिकित्सा विभाग जयपुर के निदेशालय जयपुर की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर ये अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके बाद में 2019 के अंदर कायाकल्प अवार्ड आता है, जो भारत सरकार का अवार्ड है। उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद में स्टेट लेवल से, उसके बाद में वो पैमाना तय करते हैं कि 80% से ऊपर अपन मार्क्स आते हैं तो ही वो अवार्ड अपने को देते हैं। तो उसमें अपने पीएचसी भाड़का को कायाकल्प अवार्ड के लिए सम्मानित किया था 2019-20 में। उसमें भारत सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए पीएचसी को मिले थे। उसमें 25% स्टाफ के होते हैं, बाकी अपन काम में लगा सकते हैं। और 2021-22 के अंदर उस ऐसा ही भारत सरकार का प्रोग्राम था, वो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, लक्ष्य, तो एनक्वास बोलते हैं उसको, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। उसके अंदर भी पीएचसी भाड़का अवार्ड ले चुकी है। उसमें भी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है, फिर स्टेट लेवल से, फिर नेशनल लेवल की 2 दिन टीम आती है यहाँ पे मरीजों के साथ, हमारे साथ हर डिपार्टमेंट वाइज वो चेक करते हैं। उसमें भी 80% से ऊपर आता है तो ये अवार्ड मिलता है। उसके अंदर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के अंदर हमें पीएचसी भाड़का को अवार्ड 2021-22 में मिला था। उसके अंदर 3 लाख पर ईयर अपने को पीएचसी को मिलते हैं। उसमें 25% स्टाफ का होता है, बाकी अपन पीएचसी के काम में लगा सकते हैं। धन्यवाद। और ये जो सबसे बड़ा अव्वल जो रहा आपके लिए अवार्ड, की भाड़का अव्वल आया राजस्थान में? मैडम, हर साल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैंकिंग चलती है अपने, तो उसमें पूरे राजस्थान के अंदर जब ये 2019-20 की बात है, जब रैंकिंग चल रही थी, तो पीएचसी भाड़का उसमें 15 पैमाने के ऊपर काम होता है। उसमें स्टाफ की अवेलेबिलिटी होती है, टेस्ट कितने होते हैं, मरीज़ कितने आते हैं, और अपने पास मेडिसिन की उपलब्धि कितनी % है, उसके ऊपर ये अवार्ड निर्धारित होता था। उसमें अपन खरे उतरे थे तो पूरे राजस्थान के अंदर अपन फर्स्ट पे आए थे। चलिए अब हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि देखिए अवार्ड्स हमने देखे, थोड़ा सा आप अगर हमें यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कुछ तस्वीरें दिखा पाए कि आखिर क्यों ये बेहतर है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। यहाँ मैडम ये अपना अलग अलग बनाया हुआ है मेल और फीमेल के लिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है, यहाँ पे पर्ची लेते हैं, यहाँ ओपीडी में डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद में सामने लेबोरेटरी है, जो 15 टाइप के टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे टेस्ट कराते हैं। 15 तरीके के टेस्ट यहाँ पर होते हैं? हाँ, पीएचसी में 15 तरीके के होते हैं। तो कितने टाइम में जाँच मिल जाती है मरीजों को यहाँ पर? जाँच 5 मिनट के अंदर तुरंत जाँच मिल जाती है मैडम। जो कई टाइप की जाँच होती हैं, जैसे स्पुटम की होती हैं, मलेरिया स्लाइड की होती हैं, उसमें टाइम लगता है।
उसमें टाइम लगता है। और कुछ ऐसी सुविधाएं जो आप चाहते हैं कि अगर यहाँ पर आ जाए तो फिर और बेहतर आपका ये पीएचसी हो जाएगा, हालांकि अभी सीएचसी में ये ऑलरेडी क्रम तो मैडम 2 महीने के अंदर ये अपने को हैंड ओवर हो जाएगी, उसके बाद में सारी जांचें उपलब्ध हो जाएगी। और ये अपना निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का काउंटर है, यहाँ भी अलग अलग मेल और फीमेल का अलग अलग है। चलिए ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, हम आपको अंदर से भी ये तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर निःशुल्क तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। कौन कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर सारी रखते हैं आप जो गवर्नमेंट देती है? एज पर RMSC की जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 713 मेडिसिन होना चाहिए। मोर देन 600 मेडिसिन जो नीडी है वो हमारे पास अवेलेबल है। 85 से 88% अवेलेबिलिटी मेडिसिन की एनी टाइम अवेलेबल। अल्फ़ाबेटिकली आपने बहुत अच्छे से जमा भी कुछ स्टोर में और बाहर सब जगह है, सारा कुछ अल्फ़ाबेटिकल है। इन केस अगर मैं छुट्टी पे भी रहूँ, पीछे अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है तो उसको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई मेडिसिन इशू करने में। तो अल्फ़ाबेटिकली वो आराम से इजीली पकड़ा सकता है। और हम मैडम अंदर 3 महीने का बफर स्टॉक रखते हैं कि आगे वाले टाइम में आगे से सप्लाई अगर कम होती है ना, 3 महीने तक अपन काम चला सकते हैं। यहाँ पर कितने गांव के लोग हैं जो निर्भर है इस पीएच से? यहाँ आसपास कम से कम 40-45 गांव लगते हैं जो यहाँ पे आते हैं। चलिए और आगे की हाईवे पड़ती तस्वीर है, भी कई एक्सीडेंट वगैरह केस भी आते रहते हैं। यहीं पर आते हैं। और फिर आपने कहा कि देखिए आप खुद मूलतः सीकर के हैं, और फिर यहाँ पर आप मतलब किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि त्यौहार भी होते हैं, खुद की पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। हाँ मैम, जैसे क्या होता है कि छुट्टी होली दिवाली पे जाना होता है गांव, तो बाकी स्टाफ 24 आवर मैनेज रहता है, राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगी रहती है। बाकी मैं रहता हूँ यहाँ तो मैनेज हो जाता है मैम। देखिए कहते हैं ना कि जितना अच्छा लीडर होता है बाकी लोग भी उतने अच्छे हो जाते हैं, तो ये आपकी कमाल लीडरशिप का काम है। कमाल तो क्या है मैडम, जैसे अपन यहाँ गांव में घर जैसा ही व्यवहार बना गया। अब यहाँ लोग क्या है तो घर जैसे ही समझते हैं। 24 घंटे आते, रात को 12 बजे भी आते हैं, डॉक्टर साहब अवेलेबल रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते, अपने घर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये तस्वीरें एक बार हम दिखा सकते हैं? आइए। तो देखिए यहाँ पर भी जो मरीज़ हैं आप देख पाएंगे कितनी अच्छी व्यवस्था उनके लिए यहाँ पर हो रखी है। बेडशीट मैडम क्या है कि आज स्पेशल डे है। 10 तारीख हर 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस हर स्वास्थ्य केंद्र पे मनाया जाता है। तो कल वो अवकाश होने की वजह से अगले नेक्स्ट डे मनाया जाता है। तो आज सुरक्षित मातृ दिवस प्रधानमंत्री मनाया गया। उसमें हमारे 22 आज तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें जो भी हम पहले खून की जांच करते हैं और बाकी पेशाब सब की जांच करते हैं। जिसमें खून की कमी आती है उसमें आयरन सुक्रोज इंजेक्शन रहता है खून बढ़ाने के लिए, वो इसमें लगाया जाता है। तो अब 11 इंजेक्शन आज लग चुके जो गर्भवती महिला यहाँ जिनके खून की कमी थी। तो चलिए अब आगे की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, और ये तस्वीरें जो वाकई में आपको ये लगेगा कि हाँ ऐसा पीएचसी होना चाहिए। और ये अच्छी बात भी है कि अभी पीएचसी भी सीएचसी में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या कुछ है सर? ये अपना ANC है जहाँ रजिस्ट्रेशन ANM को करती हैं अपने महिला वो होती हैं उनकी गर्भवती महिलाओं का। पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उनका BP शुगर वगैरह लिया जाता है, फिर लैब के अंदर भेजते हैं, फिर वहाँ खून की जांच पेशाब की जांच होती है, उसके बाद में OPD में अपने पास आते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें आपने देखी कि कितना अच्छा यहाँ पर पूरा मेंटेन किया हुआ है सभी ने। अभी डेली आते हैं यहाँ पर, किस तरीके से पूरा काम रहता है, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं सर, किस तरीके से आप लोगों को गाइड करते हैं? सर जो काम बकाया रहता है वो बताते हैं, भाई इस तरह से करना है, आगे NCO को कैसे जांचें करनी है, ये सब सर सिखाते हैं जो कमी रहती है वो। देखिए अधिकतर ऐसा होता है कि ग्रामवासी जो होते हैं ना, पीएचसी या तमाम तरीके के जो स्टाफ होते हैं उससे नाराज़ होते हैं, पर आप लोगों की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है इस गांव में, तो क्या कहना चाहेंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा इलाज होता है या अच्छा उपचार होता है? हाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। मतलब एक होता है ना, क्योंकि जो महिलाएं रहती है वो थोड़ा कॉन्शियस रहती है हर चीज़ को लेकर के, अच्छा इलाज मिलना चाहिए, डॉक्टर्स का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ सबका अच्छा व्यवहार है? सबका अच्छा व्यवहार है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है अच्छे व्यवहार की, फिर तो पेशेंट पे होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखा आपने कितना अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है। यही वजह है कि तमाम जो यहाँ पर ग्रामवासी हैं, जब हम भाड़का पहुँचे तो उन्होंने हमें ज़रूर कहा कि आप एक बार यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र जाइए, पीएचसी जाइए और डॉक्टर सुरेश कुमार से ज़रूर मिलिए, क्योंकि उनका कुशल नेतृत्व जिसकी वजह से आज यहाँ पर 30 से 40 गाँव जो आसपास के हैं वो निर्भर हैं और उनका उपचार बेहतर ढंग से हो रहा है। 70 से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पर हो जाती है और कई तरीके की जो सुविधाएँ जो यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए थी वो मुहैया यहाँ पर हो पा रही है, जिसकी वजह से कई बार ये पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कई अवार्ड्स इन्हें मिले और इसका श्रेय डॉक्टर सुरेश कुमार को जाता है, जिन्होंने इस पूरे पीएचसी को लेकर के एक मॉडल स्थापित किया है। और निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि अन्य जगहों पर भी इस तरीके के हॉस्पिटल्स को लेकर के नेतृत्व दिखाई दे, ताकि वहां पर भी आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट जसवंत के साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, भाड़का।